हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो दे दी है एक्सरसाइज 12.1 की। आज हम लोग आए हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, सेक्टर और सेगमेंट। मैंने जो आपको पहली वीडियो प्रोवाइड कराई है एक्सरसाइज 12.1 की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग नहीं देखे होंगे इस वीडियो को, वो जाके जरूर देख लेंगे उसको। फिर आज हम लोग पढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.2 को, जिसमें पहले हमें पढ़ना है सेक्टर और सिगमेंट के बारे में जानना है। क्या, सेक्टर एंड सिगमेंट, ये हमें जानना है। ठीक है, सेक्टर जानना है और सिगमेंट जानना है। तो सेक्टर और सिगमेंट के लिए क्या क्या जरूरत है, जरूरी क्या चीज़ें हैं, वो पहले जानते हैं। देखिए, आपको पता है सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। और इसका जो एरिया होता है ये क्या होता है आपका, πr²। सेक्टर और सिगमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि सेक्टर और सिगमेंट होता क्या है। जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर से एक दो रेडियस खींचते हैं, दो रेडियस खींचे और तो ये एक दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया आपका। तो इस जो ये वाला दोनों दो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उसे हम लोग क्या कहा गया, सेक्टर कहा गया। जो बड़ा पार्ट हुआ उसको हम लोग मेजर सेक्टर कहा गया। क्या कहा गया, मेजर सेक्टर। और जो छोटा पार्ट हुआ उसको हम लोग कहा गया माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो अब यही चीजें हमें जाननी है कि मेजर सेक्टर में कैसे एरिया कैसे निकलेगा मेजर सेक्टर का, और माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा सर्कल में। तो देखिए, एरिया क्या आपको बताना चाह रहे थे हम, एरिया निकालना है हमें। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि ये πr² है। अच्छा, ये जब माइनर सेक्टर है तो बना क्या रहा है आपका, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा होगा। अब थीटा एंगल पे बना रहा है तो इस सेक्टर का एरिया मुझसे अगर पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ये क्या होगा आपका, ये तो πr², तो ये तो सर्कल का एरिया होगा। बट ये थीटा एंगल अगर बना रहा है तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, θ/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, θ/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। मतलब ये वाला एरिया आपका निकल के आ जाएगा। जब हम लोग मेजर सेक्टर की बात करेंगे, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालते हैं हम लोग, मेजर सेक्टर निकालेंगे तो अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, सर्कल में पूरा पूरा रोटेट करता तो 360 डिग्री होता है। तो 360 में थीटा चला गया तो बचा कितना, ये 360 माइनस का थीटा। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का आपका एरिया हो जाएगा πr² 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ऐसे अगर पूछा तो ऐसे आप निकाल लेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब दूसरा चीज, ये तो आपकी इसमें पहली चीज थी, ये एक्सरसाइज 12.2 से पहले की चीजें में आपका पहला था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब दूसरी चीज क्या आती है इसमें, सिगमेंट आती है। क्या आती है, सिगमेंट आती है। तो सिगमेंट को हम कैसे निकालते हैं, सिगमेंट क्या होता है पहले ये जानेंगे। सिगमेंट ये हुआ आपका एक सर्कल हुआ, सर्कल में एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कैसे बनेगा, दो रेडियस और एक कॉर्ड बना देंगे, तो ये क्या बना देगा आपका, सेक्टर बना देगा, मतलब कॉर्ड। ये जो आपका ऊपर वाला ये वाला पार्ट आया, जो ये वाला पार्ट, जो पूरा ये पार्ट है, यहाँ पे क्या आया, ये आपको इसको कहेंगे हम लोग मेजर सिगमेंट, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, माइनर सिगमेंट। क्या कहेंगे, माइनर सिगमेंट। तो ये भी सिगमेंट क्या होता है, इसमें एक सर्कल में अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड जो दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसमें एक छोटा वाला जो पार्ट होता है उसको माइनर सिगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेजर सिगमेंट कहते हैं। ठीक है, मेजर सिगमेंट कहते हैं। और ये निकालते कैसे हैं हम लोग, निकालेंगे कैसे, ऐसे यही चीजें हैं। देखिए, अगर हमको पूछ लिया एरिया ऑफ सिगमेंट,
एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा पूरा एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे क्या, इस ट्रायंगल का एरिया जो है अगर माइनस कर देंगे हम तो क्या निकल जाएगा आपका, मेजर माइनर सेगमेंट निकल जाएगा आपका। ये माइनर सेगमेंट ही रख लीजिए इसको, माइनर सेगमेंट। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे, इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस क्या करना है, ये कर देंगे, तो हमको ये पार्ट निकल जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको निकालने के लिए हम जब ड्रॉ करते हैं क्या, सेगमेंट की बात करते हैं, और सेगमेंट होता है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर और एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ए बी कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर देखिए, अच्छा ये तो हमको, ये हमें माइनर सेगमेंट जब निकालना है तो ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला छोटा वाला। देखिए हम नीचे अलग फिगर बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, और ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ड्रॉ कर दिए, ये तो आपको पता चल गया। तो आपको ये वाला एरिया निकालने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला माइनर से एक सेक्टर वाला फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, माइनस करेंगे तो हमको ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपका होता है माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और अगर ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल का मतलब कोई भी एंगल, अगर थीटा एंगल पे है ये ट्रायंगल, तो हमको कोई भी एरिया निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब इसी से हमारा आर स्क्वायर साइन नहीं, साइन थीटा नहीं, साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा होता है ये, साइन 2 थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो आपका एक्सरसाइज 12.2 करने से पहले हमें इतनी चीजें जाननी जरूरी थी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, और सेगमेंट कैसे होता है, सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही निकल गया। अगर आपका मेजर सेगमेंट पूछता तो आप ये वाला एरिया निकालते, मेजर सेगमेंट पूछता तो आप ये वाला एरिया तो आपको पता चल जाता, और प्लस क्या कर देते, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस वाले फॉर्मूले से उसको ऐड कर देते हैं तो आपका निकल जाता। बाकी ये तो अपना माइनस ही रहेगा, ये तो खत्म करना है ना इसको, क्योंकि ये वाला एरिया निकालना है हमें, ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इसको माइनस कर दीजिए, या फिर क्या करना है कि इस वाले का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा एरिया आपका मेजर सेक्टर और एरिया आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो स्क्रीन पे आपके आ गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एक त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए जिसका रेडियस जो है, त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और एंगल ऑफ सेक्टर क्या है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपका सीबीएसई में भी चलता है और यूपी बोर्ड में भी चलता है। तो क्वेश्चन सारे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, बट मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी में भी करता हूँ, तो यूपी बोर्ड वाले भी आल्सो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, हमें करना क्या है, पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है, क्वेश्चन आधा क्या होता है हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बनाना है तो सेक्टर पहले बना लीजिए। सेंटर से इसको 2 सेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट ये हो गया। अब हमें निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हमें निकालना क्या है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक, और इसमें हमें ये एंगल दिया हुआ है कितना आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपका माइनर सेक्टर बन रहा है ना, क्या बन रहा है आपका माइनर सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालते हैं तो इससे आपका क्या बन जाएगा
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यही आपका फॉर्मूला है। तो अब ये रख देते, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 6 स्क्वायर इंटू ये थीटा की वैल्यू है आपकी 60 डिवाइड बाई 360। बात तो वही है, ये 60 से 6 टाइम में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 22/7 36 डिवाइड बाई 6 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कितना आ जाएगा, ये आपका इसका मल्टीप्लाई जो इस पे करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फार्मूला आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। तो आपने उस फार्मूले पे रख के सारा वैल्यू दिया हुआ था और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपका आंसर यहीं पर आ गया। अगर आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन में निकालना है, फ्रैक्शन में तो आ ही गया है, अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा जिस तरह से आपको सुटेबल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कल का ही सर्कमफेरेंस किसका होगा, सर्कल का, सर्कल ही बनाना है तो सर्कल बना देते हैं ये। ठीक है, हमने पूछा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 भाग का एरिया हमें पूछा है ये। ठीक है, 1/4 भाग का ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है, ये है एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दी है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लें तो 22/2 पाई हो जाएगा, और इसको जब निकालेंगे तो 22/2 और इसको हम लोग 22/7 लिख लेंगे। 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका, रेडियस आ गया। ठीक है, रेडियस आ गया। अच्छा, हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो ये जो एंगल होगा पूरा पता है क्या 360 होता है, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, इक्वली डिवाइड अगर हुआ है तो 90 90 90 में 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 90 बना। यहाँ एंगल क्या बना 90, तो एक सेक्टर का ये यही सेक्टर बना, एक सेक्टर यही तो बना, ये आपका एक सेक्टर ये बना, इसी का हम लोग एरिया निकाल लें अगर तो हमारा काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 ही रखते हैं, 7/2 दो बार हो जाएगा क्योंकि 2 स्क्वायर है, और थीटा की वैल्यू 90 डिवाइड बाई 360। इस 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम में ये कैंसिल हो गया, और ये 0 से 0, ये 4 टाइम में ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 77, 11 से 70 और 4 दूनी 8, 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट नहीं भूलेंगे, यूनिट हमेशा लगा के रखेंगे, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब एक क्लॉक है, क्लॉक कैसा होता है, सर्कल शेप का होता है क्लॉक, तो क्लॉक बना लेंगे। ठीक है, अगर ये इसकी जो लेंथ है, मिनट हैंड की जो लेंथ है, मिनट हैंड की वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा, मतलब अच्छा मिनट, देखिए यहाँ पर अगर बाय द वे यहाँ पर 3 पे था मिनट हैंड, तो 5 मिनट कहाँ चलेगा 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लगभग क्या इसी पे आएगा ही। तो ये वाला एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये जो आपका मिनट हैंड की जो लेंथ दी हुई है, मिनट हैंड की लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा इसका रेडियस होगा, सर्कल का ही तो रेडियस होगा भाई, सर्कल का ही रेडियस होगा। अब ये 5 मिनट चल रहा है, 5 मिनट चल रहा है।
हमें पता है कि मिनट हैंड अगर ये पूरी एक 60 मिनट तक घूमती रहेगी तो 60 मिनट में 360 डिग्री वो ट्रेवल कर लेती है, 360 डिग्री चलती है। यानी कि 60 मिनट में वो कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है। तो 5 मिनट में कितना चलेगी हम लोग निकाल लेंगे, 5 मिनट में कितना चलेगी। तो 360 डिवाइड इंटू 5 डिवाइड बाई 60, ये कितनी टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 6, और ये आ जाएगा कितना आपका 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल आपका बना दिया, ये एंगल जो बना दिया आपका, ये कितना बना दिया आपका 30 डिग्री बना दिया ये एंगल। अगर ये एंगल 30 डिग्री बना दिया, अब ये आपका क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है, आप फिर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड निकालना क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, तो ये निकालना है। तो वही किसके बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर, उसी सेक्टर के बराबर होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इसी के बराबर होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 14 है, 14 है तो 14 इंटू 14 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 30 डिवाइड बाई 360, ये 0 0, ये कितनी बार में गया 12 टाइम में कट जाएगा, ये 7 2 जा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तो आपके सारे आसान आसान क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये बोल रहा है एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्कल में और उसकी एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेन ए राइट एंगल एट द सेंटर। वो जो कॉर्ड है वो क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है वो सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे राइट एंगल बना रही है। तो अब बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर का एरिया हमसे पूछा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग। सर्कल को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक कॉर्ड है आपकी, कॉर्ड ए बी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड ए बी हो गई। अच्छा, ये सेंटर पे क्या बना रही है, सेंटर पे ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो एंगल बन रहा है, ये सॉरी, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोगों ने 90 डिग्री का ये एंगल बना दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया कहाँ आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा एरिया। माइनर सेगमेंट यही तो होगा आपका। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये सेक्टर का एरिया निकाल के ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो अच्छा, हमको रेडियस भी पता है, हाँ रेडियस भी पता है, ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ, ऐसे लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा ये, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 का फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इसको निकालने के 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा का यूज करेंगे। आर स्क्वायर साइन 2 थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इससे आपका ये निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू आपकी है कितनी 10, 10 इंटू 10 इंटू ये थीटा की वैल्यू है 90 डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू, वही आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर दोनों सेम होता है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 और साइन 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, साइन 2 थीटा का मतलब हो जाएगा आपका 2 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी, ये साइन 2 थीटा नहीं होगा, यहाँ पर साइन थीटा होगा, साइन 2 थीटा नहीं होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, ये साइन थीटा होगा, साइन 2 थीटा नहीं होगा, जो मैंने पहले आपको फॉर्मूले में बताया था, ये साइन थीटा होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आपका ये कितना आ जाएगा 22/7, ये 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 2200 डिवाइड बाई 7 × 4 माइनस 1/2 इंटू 100, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 5 जा 10, ये हो जाएगा, और ये इसको भी कट जाएगा, ये 4 पंचे 20, 2 बजा 4 पंचे 20, 550 टाइम में कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अभी भी कट जाएगा, 7 चौका 7 5 7 चौका 42 7 49 7 7 49, और ये बचा 6, 60 हो गया, 7 8 56, 78 पॉइंट कितना हो जाएगा, 56, 4 बचा, 7 5 35, लगभग ये आएगा 78 क्या जाएगा आपका 78.5 माइनस 5 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 73.5, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का आपका क्या कह रहा है कि दूसरा पार्ट कह रहा है कि मेजर सेक्टर का मेजर सेक्टर, अच्छा देखिए पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी थी हम लोग, 22/7 करके आप यहाँ पर 3.14 यूज करके कर सकते हैं। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड पार्ट जो है आपका मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई r स्क्वायर 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 का यूज करते हैं। तो 360 पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, r की वैल्यू 14 है तो 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा, माइनस कर मल्टीप्लाई 360 माइनस 90 डिवाइड बाई 360 होगा ये। और इसको सॉल्व करके आपका ये आपका आंसर जो आएगा, ये आएगा आपका 235.50, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब हमें जब ये बोला मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो ये वाले पार्ट का एरिया हम लोग निकाल लिए। ये क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, इस पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। पहला हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल, अच्छा 60 डिग्री का ये एंगल भी बना रहा है, तो ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये बनाया, ये आपका 60 डिग्री का 60 डिग्री बना रहा है। लेंथ ऑफ आर्क हमसे यही पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क की वाली बताइए, आर्क क्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना दिया है 21 दिया हुआ है सेंटीमीटर। हमें पता है कि जब ये पूरे चलता है तो कितना चलता है, 2πr चलता है, सरकमफेरेंस के बराबर चलता है। बट अगर जब हम लोग इतने की बात करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, तो θ/360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सरकमफेरेंस में, बस ये इतना ही सही है। तो पहला जब आपका पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क ये निकालने के लिए 2πr इंटू θ/360 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। 2π 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360। ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स में, ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसमें देखिए हम थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आपका है इसमें, नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें बोला है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर
फॉर्म बाय द आर्क, ये मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एरिया निकालने के जो सेकंड पार्ट है आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही निकाल लेंगे तो हो जाएगा। माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21 क्योंकि आर स्क्वायर है, और थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 60 डिवाइड बाई 360। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन खुद से करेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, फिर ऐसे ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ इसमें क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से क्या निकल रहा है, आपका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक कॉर्ड यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का मतलब एरिया माइनस इस पूरे का एरिया माइनस इतना कर देंगे, ठीक है। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का एरिया निकालने के लिए हमें देखिए थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट हमारा आ गया आपका कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यही माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज कर लेंगे। तो 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 का स्क्वायर, और साइन 30 मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री है तो रख दिया साइन 60 डिग्री। तो 231 माइनस ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है 441, ये उसकी वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर भी 2 है पहले से, तो 231 माइनस 441 √3 डिवाइड बाई 4 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका रूट में आएगा आंसर। रूट में आंसर क्या आएगा 9 एलसीएम ले लिए 924 आया है ये 924 माइनस 441 √3 डिवाइड बाई 4। इसमें √3 की वैल्यू 1.73 रख देंगे, पुट क्या √3 = 1.73 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आया आपका इसका, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज मैंने आपको कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो पुरानी वीडियो नहीं देखे एक्सरसाइज 12.1 की, तो अगर उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जो आप जाके उस लिंक पे आप उस वीडियो को जरूर दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।